अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपवर्क के ऊपर आप लोग जॉब जब फाइंड करते हैं तो आप वो स्पेसिफिक लीड को फाइंड आउट करने में नाकाम हो जाते हैं। अगर आप किसी तरह फाइंड आउट कर भी लेते हैं तो वो क्वालिफाइड लीड है या नहीं है, इसके ऊपर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर मेरे पास सवालात आए हैं कि सर मैंने इतने सारे प्रपोजल सबमिट कर दिए हैं, मेरे अपवर्क के कनेक्ट्स भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आता वहां पर। तो वजह क्या है? वजह आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि आप लोग क्वालिफाइड लीड्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने अपनी प्रोफाइल की बेसिक सेटिंग्स कैसे करनी है बेस्ड ऑन योर स्किल सेट या बेस्ड ऑन योर नीश। ठीक है, उसके बाद आप अगर किसी को प्रपोजल लिखते हैं तो हमेशा होता क्या है कि जब किसी की जॉब पोस्ट होती है तो उसके चंद मिनटों में वो बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस जो फ्रीलांसर्स है वो अपने प्रपोजल्स फट से सबमिट करते हैं और आप लोग अभी लिख रहे होते हैं। तो वो फास्ट मेथड क्या है जो चैट जीपीटी आपको हेल्प करे एक प्रोफेशनल प्रपोजल लिखने में बेस्ड ऑन क्लाइंट्स या बायर डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, सो मेक श्योर कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा ताकि मुझे हौसला मिले और इसी तरह अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। चलते हैं जी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अपवर्क की प्रोफाइल के ऊपर मैं मौजूद हूं। यहां पर आप देखें, फाइंड वर्क में जाके आपने हमेशा अपना काम फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब यहां पर आप अपना वो स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करते हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, मैं वो गलती आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि आप लोग बेस्ट मैचेस में चले जाते हैं, लेकिन वो जो बेस्ट मैचेस में आप लोग टाइम नहीं देखते कि वो जॉब आखिरी बार अपवर्क के ऊपर पोस्ट कब हुई थी। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक ऐसी जॉब है जो कल पोस्ट हुई थी और आप अभी 24 घंटों के बाद आप उस पोस्ट को अप्लाई करेंगे तो पता नहीं कितने 100 लोगों ने उसको अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो वहां पर आपके कन्वर्जन या रिस्पॉन्स रेट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। प्रपोजल का अगर आप मैक्सिमम चांस को गेन करना चाहते हैं कि उसका रिप्लाई मिले, एटलीस्ट कस्टमर आपको इंटरव्यू के लिए बुक करें, तो आपने जो मोस्ट रिसेंट जो जॉब्स पब्लिश होती हैं आपने उनको फाइंड आउट करना है। लेट्स से आप पिंटरेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं तो आपने क्या करना है, मोस्ट रीसेंट में जाना है। मोस्ट रीसेंट में जाने के बाद यहां पर देखें, यहां मोस्ट रीसेंट के ऊपर आपकी वो सर्विसेज आती हैं कि जिन स्किल्स को आपने अपवर्क के प्रोफाइल में क्रिएट करते हुए आपने कैटेगरीज ऐड किए थे। जैसे कि मैंने यहां पर कैटेगरीज में देखें, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक, एडिटोरियल, प्रेजेंटेशन डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। ठीक है, अब यहां पर जो चीजें आएंगी वो ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से आएगी, कंटेंट राइटिंग के हवाले से आएंगी और वेब डेवलपमेंट के हवाले से ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, मैं इस वीडियो के दरमियान में आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है अपवर्क की, इस हवाले से भी मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगा, सो मेक श्योर कि आप वो भी देख लीजिएगा। तो यहां पर देखें, प्रोफेशनल लोगो डिजाइन एडिट्स। अब एडिट्स चाहिए, देखें 5 से कम लोगों ने यहां पर इसको अप्लाई किया है। ठीक है, अब आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते तो किसी और को कर लें, लेकिन शर्त यह है कि वो काम आप अप्लाई करें जिस पे आप 100% ओके हैं, आप जिसके ऊपर आप 100% स्किलफुल हैं, कि आपने बगैर किसी कंफ्यूजन के, बगैर किसी डिले के या बगैर किसी डिक्लाइन के आप उसके ऑर्डर को 100% सेटिस्फाइड वे में डिलीवर करें। अब इजी टाइपिंग है, वो क्या कहता है, हेलो एनी एक्टिव फ्रीलांसर फॉर अ टाइपिंग जॉब प्लेस अ बिड। ठीक है, अब यहां पर इसने कह दिया लेस देन 5। अब यहां पर एक मसला है, मसला ये है कि इसकी पेमेंट्स वेरीफाइड नहीं है। मिसाल के तौर पे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें तो एक और चीज की जिनकी पेमेंट्स वेरीफाइड नहीं होती, देखें उसने कोई न्यू प्रोफाइल क्रिएट तो नहीं किया, तो ये देखें मेंबर सिंस सितंबर 1 2023। ठीक है, ये आज ही प्रोफाइल बनी है, तो पेमेंट नॉट वेरीफाइड। अब इस पे आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि ये पुराना क्लाइंट हो जो कि न्यू प्रोफाइल बनाकर स्कैम करता हो। ठीक है, हो सकता है कि आपसे काम करवा के ये पेमेंट्स ना दें, फिर भी आप इसको अगर चाहते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप इसको अप्लाई ना करें। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि लोगों को प्रपोजल सबमिट करें कि जिनकी पेमेंट्स हमेशा वेरीफाइड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरी एजेंसी प्रोफाइल है और मेरी पर्सनल एज अ फ्रीलांस प्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और देखें यहाँ पर डाटा एंट्री है। ठीक है, डाटा एंट्री के ऊपर मैंने यहाँ पर चीज़ें सेट करनी है। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर 10 कर देता हूँ पर आवर। ठीक है, और यहाँ पर एक कवर लेटर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब कवर लेटर लिखने के लिए क्या करना है, इसको मैंने कॉपी करना है। आपने जाना है चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी में जाकर आपने लिखना है राइट एन अपवर्क कवर लेटर ऑन दिस।
अब वो उसे पता है कि अपवर्क का रिस्पांस देना है, अपवर्क के ऊपर एक कवर लेटर का रिस्पांस देना है, तो वो अपवर्क के हिसाब से वो आपको यहाँ पर लिख कर देगा। ये देखें, अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ से कॉपी करें। मैं आपको बताऊंगा कि आपने चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट्स कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है, वही बताऊंगा। ये तो आपने खुद लिखा है, लेकिन प्रॉम्प्ट्स की मदद से आपने कैसे कस्टमर के उस जो क्वेश्चन है या रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने एक आंसर कैसे क्राफ्ट करना है, वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मैंने जाना है और नीचे कवर लेटर में जाके यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है हाइकल, ठीक है, और यहाँ पर आप अटैचमेंट यहाँ पर कोई अटैच कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो नेक्स्ट वीडियो में कैसे बनाते हैं कैनवा की मदद से, ये भी आपको मैं समझाऊंगा। सो मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो भी आपने मिस नहीं करना। ये पोर्टफोलियो आप लोग अपवर्क के क्लाइंट्स को भी शेयर कर सकते हैं, यही पोर्टफोलियो आप फाइवर के क्लाइंट्स को भी शेयर कर सकते हैं, और यही पोर्टफोलियो आप अगर डायरेक्ट क्लाइंट्स को सोशल मीडिया या अपने किसी पेड मार्केटिंग की मदद से आप लोगों को रीच आउट कर रहे हैं सेल्स को जनरेट करने के लिए, तो वहां पर भी आप इसी पोर्टफोलियो को यूज कर सकते हैं। तो एक बार अपना पोर्टफोलियो बना लें। अच्छा, यहाँ पर जो बिडिंग होती है, अगर आप यहाँ पर 5 कनेक्ट्स आप एक्स्ट्रा देते हैं तो वो हो सकता है कि टॉप पे आ जाए, फर्स्ट प्लेस पे आ जाए, ठीक है, लेकिन कोई बिड सेट नहीं करते, बस 4 कनेक्ट्स के साथ ही हम भेज देते हैं। लेकिन अगर आप एक बिड सेट करना चाहते हैं तो 4 के बाद आप इसको 5 कर दें, ठीक है, सेंड फॉर 5 कनेक्ट्स, एक कनेक्ट मैंने और ऐड किया है और उसको मैंने भेज दिया है ताकि इसके टॉप पे रहें, ठीक है। अब ये प्रपोजल अब सबमिट हो चुका है। अगर ये आपको इंटरव्यू के लिए इंक्लूड करता है या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो डेफिनेटली वो आपको रीच आउट करेगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा, फर्दर आप उसे नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑर्डर एक बार आपने क्लाइंट से पूछना है कि पेमेंट्स वेरीफाइड नहीं है, सो मेक श्योर कि आप पेमेंट वेरीफाई करवा दें ताकि हम इस ऑर्डर को प्रोसीड कर सकें, ठीक है। तो एक मतलब आपने उसको कंफर्म करना, अगर वो वेरीफाई नहीं करवाते तो मेक श्योर कि आपने उनसे ऑर्डर नहीं लेना, ठीक हो गया। ये तो बात हुई कि हमने एक जनरल जॉब को अप्लाई करना है, लेकिन आप ये समझते हैं कि यार कुछ और चीज़ों में स्किल्स हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ पिंटरेस्ट मैनेजर, ठीक है। पिंटरेस्ट मैनेजर के ऊपर मैंने यहाँ पर सर्च किया तो पिंटरेस्ट के ऊपर जितने भी जॉब्स आएंगी मैं उनको यहाँ पर देख पाऊंगा। अब एक और चीज़, लास्ट टाइम कब यहाँ पर चीज़ें अपडेट हुई हैं ये भी आपने देखना है। मिसाल के तौर पे देखिए, टेक अवर पिंटरेस्ट अकाउंट फ्रॉम 2250 टू 4 मिलियन मंथली व्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ पर कॉपी करने के बाद आप देखें 35 मिनट पहले इसने पोस्ट किया, तो वी कैन ईजिली अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो आपने क्या करना है, इसको कनेक्ट कर लें, 4 मिनट्स अगो लास्ट इसने व्यू किया है, अप्लाई फॉर दिस जॉब और एज ए फ्रीलांसर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आवरली मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ 15 कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। एंड कवर लेटर के लिए अब मैं कहाँ जाऊँगा, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने अब की बार कुछ भी नहीं लिखना, मैंने चैट जीपीटी को जाके उसका प्रॉम्प्ट यूज़ करना है। जिसके पास AIPRM का जो एक्सटेंशन है वो अगर इंस्टॉल्ड है, आपने यहाँ से सर्च में जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है अपवर्क, ठीक है। अपवर्क आप लिखेंगे तो यहाँ पर देखें, अपवर्क कवर लेटर राइटर, अपवर्क प्रपोजल बेस्ड ऑन क्लाइंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये देखें, हमने प्रपोजल्स की डिटेल्स यहाँ पर सबमिट करनी है। अब इसको कवर लेटर हमने लिखना है, ठीक है। अब कवर लेटर लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर विनिंग अपवर्क प्रपोजल विद हुक, अपवर्क प्रपोजल बेस्ड ऑन क्लाइंट्स डिस्क्रिप्शन। अब क्लाइंट्स ने हमें डिस्क्रिप्शन दे दी है तो हमने क्या करना है, क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन को यहाँ पेस्ट करना है और सिंपली एंटर करना है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। बाकी इस प्रॉम्प्ट को पता है कि उसने क्या लिखना है, हमने सिर्फ क्लाइंट की जो डिस्क्रिप्शन है उसको यहाँ पर लाकर पेस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसने जब लिख दिया तो कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएं दोबारा से कवर लेटर में और यहाँ पर जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो चेंज कर लें, ठीक है। पिंटरेस्ट अकाउंट फॉर ओवर 4 years, ठीक है। आई गेट इट, दिस स्ट्रगल इज रियल एंड पास्ट वर्क स्पीक्स अबाउट माई पिंटरेस्ट हाइकल। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपलोड में जाता हूँ, मेरी कुछ पिंटरेस्ट की कुछ यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स हैं वो मैं यहाँ पर फ़िलहाल ऐड कर लेता हूँ। मेरे पास चूँकि प्रपोजल नहीं है सो आई विल मेक श्योर कि मेरे पास एटलीस्ट कुछ तो हो, ठीक है। अच्छा, मैं ये प्रोफाइल भी फ़िलहाल शेयर कर सकता हूँ डाउनलोड्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से गया। अच्छा, यहाँ पर प्रोफेशनल वे क्या है कि आपने एक पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि सम टाइम अर्जेंसी में अगर कोई ऐसी चीज़ करनी पड़े तो आपने क्या चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ और यहाँ पर ये चीज़ आ गई है एंड दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ, सैम्पल पेज
लिंक, ये मैंने लिंक भी दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखें 22 कनेक्ट्स हैं, 20 कनेक्ट्स हैं और 18 कनेक्ट्स हैं। फिलहाल हमें इसमें सेंड फॉर 16 कनेक्ट्स बहुत हैं। अब 16 कनेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आपने कोशिश करना है कि कम से कम कनेक्ट्स वाली जॉब्स को आपने अप्लाई करना है और कोशिश करें कि 6 से ज़्यादा ना हो, कम से कम 6 और इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपके कनेक्ट्स ईजिली आपको नहीं मिलते तो उसको ज़ाया मत करें। मैक्सिमम कोशिश करें कि 2, 4, 6 वाली जॉब्स को अप्लाई करें और इसके अलावा अगर ज़्यादा कनेक्ट्स वाली जॉब्स हैं तो आप उसको, बेशक आपको काम आता है, जितने मर्जी आसान जॉब्स हों आपने उनको छेड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस तरह आपने अपने जॉब्स को फाइंड आउट करना है। आपने अपने स्किल के मुताबिक अगर आप कोई और काम करना चाहते हैं तो आपने सर्च बार में जाकर उसको आपने अप्लाई करना है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर पोर्टफोलियो बेसिक जो कैटेगरीज हैं वो और जितने भी प्रोफाइल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने वो हर सूरत में ऐड करनी है। यहाँ पर जैसे कि 80% मेरी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप कोशिश करें कि 100% इसको करें। मैंने यहाँ पर वो W8 का फॉर्म सबमिट नहीं किया, इसलिए वो हो सकता है कि 80% मुझे दे रहा हो, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग हर चीज़ को कंप्लीट करें और फिर सबमिशंस करेंगे, प्रपोजल सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज भी मिलेंगे और आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, तो आज के इस वीडियो में अपवर्क के हवाले से जॉब सबमिशन के लिए या फिर प्रपोजल सबमिशन के हवाले से या अपनी प्रोफाइल को क्वालिफाइड लीड्स तक पहुंचाने के लिए आपने किन किन मेथड्स को अप्लाई करना है और किन मेथड्स को फॉलो करने के बाद आप मैक्सिमम रिस्पांस अपने क्लाइंट से ले सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। होपफुली कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। फिर भी फर्दर कोई हेल्प की आपको जरूरत है तो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे DM कीजिएगा ताकि वहां पर आपको मैं रिस्पांस दे सकूं। तो अगर आपका कोई जनरल क्वेश्चन है तो कोशिश करें कि आप कमेंट्स में ही आप लोग पूछें ताकि बाकी सारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी आपके उस क्वेश्चन की वजह से जो भी मैं आपको जवाब दूंगा उनको भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कैसी अमेजिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।